नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले के दवो से है, जहां पर दवो के वार्ड नंबर 1 में निवासरत नायक परिवार में संतोष नायक का परिवार पिछले 3 सालों से लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना की दरकार कर रहा था। संतोष नायक को यह पहले ही आवास हो चुका था कि एक दिन उनका एक कच्चा आशियाना धराशायी हो जाएगा, जिसको लेकर संतोष नायक लगातार नगरीय प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। आखिरकार 1 अगस्त रात्रि 2 बजे जिस तरीके से समूचे भिंड जिले में भयानक वर्षा का कहर टूट रहा है, जिसमें भिंड जिले की 150 साल पुरानी जेल भी धराशायी हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन ने अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही अलर्ट किया। जिस तरीके से दवो नगर में जितने कच्चे मकान हैं उन तक प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है, जिसको लेकर बात करना चाहेंगे वार्ड नंबर 1 संतोष नायक की, उस परिवार की जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं। 1 अगस्त रात्रि 2 बजे यह परिवार अपने कच्चे आशियाने में सो रहा था। संतोष नायक के परिवार को ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से कहर उन पर टूट पड़ेगा। रात्रि 2 बजे कच्ची दीवारें गिरती हैं और भरा भर के वो कच्चा मकान धराशायी होता है, जिसमें संतोष नायक की घर गृहस्थी का सामान तो दबता ही है, उसके साथ साथ संतोष नायक की सबसे छोटी बेटी प्रगति नायक मौके पर ही दम तोड़ देती है। जैसे तैसे इस परिवार में एक पत्रकार दिलीप नायक भी हैं और उनके भाई भी हैं। उन्होंने जैसे तैसे संतोष नायक के परिवार को बचाने की कोशिश की, जिसमें तमाम 5 सदस्य मौके पर ही दबे हुए थे, जिनको जैसे तैसे बाहर निकाला गया और लाहौर के सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन प्रगति नायक को वो नहीं बचा चुकी। ये नायक परिवार की सबसे लाडली बेटी थी, जिसको अब नायक परिवार ने खो दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रशासन की गलती यहाँ पर इस तरीके से मानी जाएगी कि पिछले 3 वर्षों से संतोष नायक के परिजन नगरीय प्रशासन के चक्कर काट रहे थे, दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनका आवास नहीं मिला और अंजाम ये हुआ कि कुदरत की कहर ने, कुदरत की मार ने संतोष नायक से उसकी बेटी को छीन लिया। इसके साथ साथ संतोष नायक के छत भी चली गई और गृहस्थी का सामान भी अब बर्बाद हो गया है। संतोष नायक का परिवार अब सड़क पर आने को मजबूर है। हालांकि समाज सेवियों ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिलाया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही का सवाल उठता है कि जिस तरीके से संतोष नायक परिवार के मुखिया स्वर्गीय किशोरी नायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के ज़माने से सेवा करते आ रहे हैं और अपने स्वाभिमान के चलते वो उन्होंने आज तक हाथ नहीं फैलाया, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनके बेटों को इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके की गरीबी से जूझना पड़ रहा है। और वहीं प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इस मौके पर लाहौर एसडीएम आर ए प्रजापति और दवो नायब तहसीलदार नवीन भारद्वाज एवं दवो पटवारी मुलायम सिंह कौरब भी मौके पर पहुंचे हैं, जिस पर आपकी जन अदालत न्यूज ने पड़ताल की है। और मौके पर लाहौर एसडीएम आर ए प्रजापति और नवीन भारद्वाज ने मौके का मुआयना किया है, जायजा लिया है, और जिसको देखते हुए लाहौर एसडीएम ने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की तत्काल मंजूरी दी है। इसके साथ ही नवीन भारद्वाज ने बीपीएल कार्ड के लिए तत्काल सूचना जारी की है और इसके साथ साथ मुलायम सिंह पटवारी को भी निर्देशित यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आती है। आखिरकार हादसे पर ही प्रशासन को क्यों इंतजार रहता है? और आज दवो में ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके कच्चे मकान धराशायी हैं, जो फुटपाथ पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ आखिरकार प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? तो हम आपको सीधे तस्वीरें इस समय हम आपकी दवो के वार्ड नंबर 1 की दिखा रहे हैं, जहां पर संतोष नायक का कच्चा मकान धराशायी हो गया है। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, सन 2016 में इस नायक परिवार के मुखिया स्वर्गीय किशोरी नायक का देहांत हो चुका है, जिसके बाद किसान सम्मान निधि के
अधिक पात्र भी हैं, लेकिन उनको इस राशि का भी अब तक राजस्व विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये दबों के वार्ड नंबर 1 की हैं, जहां पर कच्चा मकान धराशायी हो गया है, जिसमें नायक परिवार की सबसे लाडली बेटी प्रगति नायक अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वहीं संतोष नायक की बड़ी बेटी लाली भी गंभीर रूप से यहां पर घायल हुई है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ की सीधी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते यह खबर अब समूचे मध्य प्रदेश में एक सबक के रूप में बनकर जा रही है कि प्रशासन पहले से ही अलर्ट होकर के इन कच्चे मकानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें तो इस तरीके का हादसा शायद अब नहीं होगा। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट मेरे साथ। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब जानकारी करिए आप। कैसे बच्चे पल रहे, भूखे मरने के नौबत पे। गहेली में एक स्थान है, वहाँ गौशाला है, उसमें रहते हैं। वहाँ कितना पैसा मिलता है, उस पैसे से कैसे पेट भरते होंगे अपने बच्चों का, ये आप समझ लो। गहेली का नाम था। रात्रि में ही आए वो रात्रि में ही आए। रात्रि में बरसाती नहीं लेके एक अच्छी बांधी कि इसमें जो है बरसात हो रही है, और खुद लेटे थे वो। कुछ हो नहीं, अपनी मन से जो करें अच्छा करें। हमें तो बस परमात्मा पे भरोसा है, और हमें किसी भरोसा नहीं है। धरती के लोगों पे किसी भरोसा नहीं है। आँख से लोग देख जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो बस ऊपर वाला हमारा जो करे सो होगा। क्या नाम है आपका? हृदय नायक। हृदय नायक जी, जो आपके यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है, किस प्रकार से कैसे क्या हुआ है? लोग रात में सो रहे थे, पानी बरस रहा हो तो 12 साढ़े 12 1 बजे के लगभग हवा जाई सोच लोग सब बाहर देंगे, सब लोग दब गए। 7 लोग हो गए जी। किसका मकान है? संतोष नायक जी। कितने लोग रहते थे? 7 लोग। अच्छा। तो अब तक आपको आवास क्यों नहीं मिला? अब आवास कई भी चक्कर काटे नगर पालिका, 3-4 साल पहले के फार्म लड़े हैं। हाँ। और सुनवाई लोग कर दें, बुरी जांच हो रही जो हो रही वही बातें करा। फाइल आपकी कहाँ है इस समय? फाइल नगर पालिका ही है जी। लिस्ट में नाम लिखा है, बोले तुम्हारा मंजूर है, लेकिन मंजूर पता ही नहीं है आपको। तो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है आप लोग? आज तक नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? अधिकारी लोग क्या कहते हैं? 2016 में पिताजी खत्म हो गए थे, 10 लोग हैं। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? भाई कहीं नहीं कहते। जेल। आज जो वार्ड नंबर 1 में जो घटना हुई है पानी के लेकर के, आज कच्चा मकान धराशायी हुआ है, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, क्या कहना है आपका? आज सुबह सूचना मिली मौजा पटवारी के माध्यम से कि संतोष नायक का वार्ड नंबर 1 में जो कच्चा मकान है वो तेज बारिश की वजह से धराशायी हो गया, जिसमें परिवार के लोग सो रहे थे। उनमें उनकी पुत्री प्रगति नायक, जिसकी आयु 15 वर्ष है, उसकी दबने से मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। तो सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा और अभी पंचनामा तैयार किया गया है एवं पीड़ित परिवार को इसका प्राकृतिक आपदा के आरबीसी के तहत मुआवजा राशि का भुगतान करा दिया गया। प्रार्थी का ऐसा कहना है संतोष नायक का कि वो पिछले 3 वर्षों से आवास के लिए भटक रहे हैं। आवास अभी तक मंजूर हो गया है, लेकिन अब तक फाइल आपके दफ्तर में है, अभी तक निकली नहीं हुई। अभी आपके माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है, इसकी मैं जांच कराऊंगा कहाँ फाइल उनकी पेंडिंग है, और तत्काल उनको अगर आवास स्वीकृत है तो वो भी मिल जाएगा। आपको किस तरीके से आपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया है? आज जो नायक जी यहाँ पत्रकार जी हैं जी, मेरे को सही सूचना मिली थी अभी कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। बरसात में एक कच्चा मकान था, गिर गया है, तो बच्ची उसमें एक्सपायर हो गई है। इसलिए हम लोग यहाँ मौका मुआयना करने के लिए आए थे। घटना दुखद है, लगातार बारिश हो रही है, मकान कच्चा है तो गिर पड़ा है। बच्ची का पोस्टमार्टम भी हो गया है, और मध्य प्रदेश शासन से राजस्व पुस्तक प्रपत्र के तहत 4 लाख रुपए जो राशि स्वीकृत होती है वो हम आज ही प्रकरण बना करके राशि स्वीकृत कर रहे हैं, और मकान में जो सामान सट्टा जो नष्ट हुआ है उसका अलग से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास भी इनका स्वीकृत नहीं होगा तो हम स्वीकृत करा देंगे। आज ही मैंने स्वयं मौका देख लिया है, जो भी शासन से सहायता बन पड़ती है वो हम कराएंगे। जी, तो कब तक हो जाएगा सर? जो 4 लाख राशि उनको मिलने वाली है सर? वो तो हम आज ही स्वीकृत कर देंगे। हमने डॉक्टर को बता दिया कि आज ही हमको
बस केवल पेपर्स और एक पंचनामा वगैरह और पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार की मेरे पास है, मुझे स्वीकृत करने हैं, कहीं से ऑर्डर नहीं लेना है। जी तो वो हमें उसको स्वीकृत कर देंगे, आज ही कर देंगे। केवल उसका एक सर 2016 में किशोरी शरण नायक जो इस परिवार के मुखिया थे, उनका देहांत हो गया था। किसान सम्मान निधि के लिए जी पिछले 4 वर्षों से भटक रहे हैं सर, क्या कारण रहा कि इनको नहीं मिल पा रही है? मेरे पास तो कोई आवेदन आया नहीं है और आपने ऐसी बताई है तो किसान सम्मान निधि बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।